जब आप सोते वक़्त मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी में रहता है, क्योंकि आपके मोबाइल से ब्लू लाइट निकलती है जो कि आपके पेनियल ग्लैंड को कंफ्यूज कर देती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। फिक्स योर स्लीप पार्ट 2 के साथ आपके पास हाजिर हो चुका हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही डिस्टर्ब करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जब आप सोने के लिए जाते हैं, आप बेड पे लेटते हैं और कुछ लोग उनमें से ऐसे होते हैं कि जो कि एकदम से सो जाते हैं और कुछ लोग जो टाइम लेते हैं, मतलब आधा घंटा ले लिया, घंटा ले लिया, उसके बाद जाके उनको नींद आती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि सोते भी पूरा हैं, बट नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठते हैं तो उनकी जो वो बॉडी है वो इतनी फ्रेश नहीं होती, या वो इतना ज़्यादा फ्रेश और एक्टिव फील नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हमारी अच्छी नींद के लिए हमें चाहिए 3 चीज़ें: ड्यूरेशन, कंसिस्टेंसी और क्वालिटी। अब जब आपको अपनी नींद में ये तीनों चीज़ें नहीं मिल रही, इट मीन्स कि आप एक्टिव नहीं हैं। और ये तीनों चीज़ें ना मिलने की सबसे बड़ी वजह है आपका सोशल प्लेटफ़ॉर्म। अराउंड 88% पीपल जो हैं वो रात को सोते वक़्त मोबाइल यूज़ करते हैं, जो कि उनकी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को ही डिस्टर्ब करता है। जब आप सोते वक़्त मोबाइल यूज़ करते हैं तो आपका जो माइंड है वो कंटिन्यूअस एक्टिविटी में रहता है, क्योंकि आपके मोबाइल से ब्लू लाइट निकलती है जो कि आपके पेनियल ग्लैंड को कन्फ्यूज़ कर देती है। और आपका पेनियल ग्लैंड एक ऐसा हिस्सा है आपके दिमाग में जो कि आपके स्लीप हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है, जिससे नींद आती है, और जब ब्लू लाइट उसके साथ इंटरेक्ट करती है तो उसको लगता है कि जागने का टाइम है, और इस वजह से आपकी जो नींद है उसका जो साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। जब हम रील्स या नोटिफिकेशन देख रहे होते हैं तो हमारे माइंड में डोपामाइन केमिकल जनरेट होता है, जिससे कि हमें देखने में अच्छा लगता है और हमारा दिल करता है कि हम और देखें, और वो देखते-देखते जो है वो हमारा टाइम भी स्पेंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी नींद और नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो दोनों ही डिस्टर्ब हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो हमारी नींद की क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को डिस्टर्ब करती है वो है ओवरथिंकिंग। अगर आप जॉब करते हैं तो आपको सुबह जो है वो मीटिंग की आपको टेंशन रहती है, या आपने कोई टारगेट अचीव करना है, उसकी आपको टेंशन रहेगी, जिसके बारे में आप सोचते-सोचते जो है वो क्वालिटी क्वांटिटी दोनों को डिस्टर्ब कर लेंगे। और अगर आप यूनिवर्सिटी गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग हैं तो उसमें भी आपको अपने एग्ज़ाम्स की टेंशन रहती है या प्रेज़ेंटेशन की टेंशन रहती है, या अगर किसी के साथ इमोशनल अटैचमेंट है तो इमोशंस की भी टेंशन रहती है आपको। कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं किसी को वो मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहा है, मैं उसके साथ ऐसे क्यों कर रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो आपको जो है आपके माइंड को एक्टिवेट रखती हैं। जब तक आपका माइंड रिलैक्स नहीं होगा, आपको अच्छी नींद नहीं मिलेगी, और ये भी बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी डिस्टर्बेंस में, नींद की डिस्टर्बेंस में और क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को डिस्टर्ब करने में। हमारा दिमाग एक नेचुरल अलार्म क्लॉक के साथ काम करता है, जिसको हम कहते हैं सर्कैडियन रिदम। और ये एक ऐसा अलार्म क्लॉक है जो हमारे माइंड में है और जो हमें बताता है कि कब उठना है और कब सोना है, अकॉर्डिंग टू नेचर, डार्कनेस और लाइट। जब आपकी नींद इर्रेगुलर होती है, कभी आप 12 बजे सो रहे हैं, कभी 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी 3 बजे, तो इससे आपका जो सर्कैडियन रिदम है वो डिस्टर्ब होने लग जाता है। मतलब कि आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस टाइम रिलैक्सेशन में जाना है और किस टाइम एक्टिव होना है। और इस वजह से आपकी नींद की जो क्वालिटी है वो बहुत डिस्टर्ब होती है, और इसके साथ-साथ वेरी नेक्स्ट डे जो है वो आपकी परफॉर्मेंस भी डिस्टर्ब होती है। आपकी कंज़म्पशन हैबिट्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी के ऊपर। मोस्टली लोग जो हैं वो चाय लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं और बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक्स जो मार्केट में आई हुई हैं वो ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी क्वालिटी क्वांटिटी इफ़ेक्ट करती हैं। और इन सारी चीज़ों में, चाय, कॉफ़ी, एनर्जी ड्रिंक्स में एक कॉमन हीरो टाइप चीज़ है जिसको हम कहते हैं कैफ़ीन। कैफ़ीन का क्या काम है कि वो आपको अलर्ट रखती है, बट आपके दिमाग में एक केमिकल है एडिनोसाइन, जो कि आपको ये बताता है कि आपकी बॉडी की बस हो गई है, इट्स टाइम टू टेक रेस्ट। और कैफ़ीन उस केमिकल को ब्लॉक करता है और आपको एक्टिव रखता है। कैफ़ीन को मेटाबोलाइज़ होने में 4 से 6 घंटे लगते हैं, और सपोज़िंगली अगर आप इसको 4 या 5 बजे इनटेक लेते हो कैफ़ीन का, तो आपको नींद जो है वो 12-1 बजे तक आएगी।
और वो लोग जो इसको 2 से 3 बार यूज़ करते हैं तो उनकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी इस वजह से। अब सवाल उठता है कि कितने घंटों की नींद बेस्ट है। अगर आप इस चीज़ को गूगल करें तो आपके पास एक कंप्लीट चार्ट आएगा जिसके ऊपर एज वाइज आपको नींद का बताया जाएगा कि इतने घंटों की नींद इस एज ग्रुप में है, इतने घंटों की नींद इस एज ग्रुप में। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है वो ये कि आपकी जो बॉडी है वो दूसरे इंसान की बॉडी से डिफरेंट है, बॉडी वाइज डिफरेंट है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है ये चीज़, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है। इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी नींद डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप जिम कर रहे हैं, जिम करते हुए आप हाई कैलोरीज डाइट के ऊपर हैं तो आपको नींद ज़्यादा चाहिए। अगर आप लो कैलोरीज डाइट पे हैं और साथ मेडिकेशन कर रहे हैं तो आपको नींद कम चाहिए। फिर इसमें आपकी हेल्थ कंडीशंस आ जाती हैं जिसकी वजह से आपकी नींद ऊपर नीचे होती है। उसके बाद आपकी एज बड़ा मैटर करती है, आपका बॉडी वेट बड़ा मैटर करता है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैटर करती हैं। लेकिन मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि आपकी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 4 घंटे भी सो रहे हैं तो आपकी क्वालिटी अच्छी हो ताकि आप जब उठे तो आप फ्रेश उठे। तो ये था फिक्स योर स्लीप पार्ट 2 और कल फिर हाजिर होऊंगा फिक्स योर स्लीप पार्ट 3 के साथ जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपनी नींद की क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो बेहतर कर सकते हैं। तब तक इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफिज़।